चैप्टर 10 विक्रम का जुनून, शालिनी का डर। शालिनी को डर लग रहा था कि विक्रम उसके साथ कुछ गलत ना कर दे पिछले बातों के वजह से, और उससे अपना हाथ भी छुड़ा नहीं पा रही थी। विक्रम शालिनी को बालकनी के एक कॉर्नर में ले गया ताकि कोई भी उसे और शालिनी को देख ना पाए, और फिर उसने शालिनी को किस कर लिया। शालिनी इस किस से शॉक्ड हो गई थी, लेकिन शॉक से बाहर आते ही शालिनी ने विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम गुस्से और जेलिसी के वजह से वो शालिनी के पास गया और वहाँ से शालिनी ना भाग पाए, इसलिए उसे टाइम ना देते हुए जल्दी से शालिनी को अपने करीब खींच लिया और शालिनी के कान के पास जाके बोला, आई लव यू वेरी मच। ये सुनने के बाद शालिनी थोड़ा सा ही पर बड़ा शौक लगा। शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि कोई विक्रम जैसा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और रिच इंसान को भी उसकी जैसी लड़की से प्यार हो जाएगा। वहीं पे मिस्टर एंड मिसेस रायचंद को करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उनकी बात नहीं माना और विक्रम और शालिनी के बीच में गया। करण को राधिका जी और मोहन जी गुस्से भरे नज़रों से देख रहे थे। वहीं पे विक्रम फिर बोला, शालिनी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकता। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि तुम मेरी जान हो। आई लव यू जान। ये सब सुनने के बाद शालिनी गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, मैं आपसे प्यार नहीं करती और कभी भी नहीं करूँगी। आज के बाद से मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा मिस्टर विक्रम। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। और वहाँ से चली गई। विक्रम उसे रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया, क्योंकि शालिनी को गुस्से में और लगभग रोते हुए देखकर शालिनी पहले से ही डरी हुई थी। अब तो खुद विक्रम के मुंह से सुनने के बाद और अपने पास्ट के बारे में याद आने के बाद और भी डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से वो सब हो जो हो चुका था। करण ने देखा कि शालिनी डरी हुई कॉर्नर में खड़ी है। यहाँ तक कि मिस्टर एंड मिसेस रायचंद और रणविजय जी, मीरा जी, विजय जी और पल्लवी जी ने और अर्णव, रोहन, यश, विवान ने भी देखा। यहाँ तक कि विक्रम ने भी देखा कि शालिनी बहुत डर गई थी। करण देखते ही कि वो डरी हुई है तो वो भाग के गया शालिनी के पास और पूछा, क्या हुआ है सोना, मुझे बताओ क्या हुआ। इतना सुनते ही शालिनी ने करण को गले से लगा लिया और डरते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। करण ने जैसे ही सुना कि उसे घर जाना है तो वो उसे ले जाने लगा। तभी विक्रम सामने आया और बोला, मैं छोड़ के आता हूँ शालिनी को। शालिनी तो और भी डर गई थी और करण के पीछे छुप गई थी। जब करण ने ये नोटिस किया कि विक्रम से शालिनी को डर लग रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। वहाँ पे सारे लोग नोटिस कर रहे थे कि विक्रम, करण और शालिनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो विक्रम को मारना चाहता था पर वो नहीं कर सकता था, क्योंकि सब लोग वहीं पे उन्हें ही देख रहे थे और नोटिस कर रहे थे कि शालिनी डरी हुई है। इसलिए वो शांत होकर पूछा, मिस्टर विक्रम, आपने शालिनी से क्या कहा कि वो डर गई है। विक्रम ने जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जब सब लोगों ने विक्रम का कन्फेशन सुना तो वहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो गए। ये सुनते ही करण ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, आज के बाद से शालिनी से दूर रहना, उसके पास भी आने की कोशिश मत करना। इतना बोलने के बाद करण ने शालिनी को गोद में उठा लिया और वहाँ से चला गया। ये सब देखकर मिस्टर एंड मिसेस रायचंद और सब लोग डर गए थे। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि विक्रम के सामने उसे कोई भी ये सब कुछ बोले, और बोल दिया हो या बोलने वाले की, विक्रम ने उस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा था। सब यही सोच रहे थे कि अब करण की खैर नहीं। करण ने तो उससे भी बड़ा काम कर दिया था। विक्रम के सामने से उस लड़की को उठाकर ले गया जिससे वो प्यार करता है।
तभी मिस्टर और मिसेस रायचंद सामने आए और कहा, मिस्टर विक्रम, अब प्लीज़ करण के साथ कुछ भी मत करना। मैं और राधिका समझाएंगे करण को कि वो शालिनी से दूर रहे। प्लीज़ मिस्टर विक्रम, प्लीज़। विक्रम वहाँ से चला गया गुस्से में और वहीं पे करण शालिनी को लेकर घर पहुँचा। शालिनी अभी भी डरी हुई थी। अपने रूम में जाके सो तो गई थी पर नींद नहीं आ रही थी। करण वहीं पे रुक गया क्योंकि शालिनी ने कहा था कि करण करण यही रुक जा, मुझे डर लग रहा है। और करण को शालिनी की फिक्र भी हो रही थी। शालिनी बहुत ही मुश्किल से सोई थी, इसलिए सुबह होने के बाद भी सो रही थी और इसलिए करण ने शालिनी को जगाया नहीं और अपने घर गया। जब करण घर पहुंचा तो मोहन जी और राधिका जी ने करण को डांटा और कहा, करण अब बस कर, बहुत हो गया है तेरा नाटक। तू अब शालिनी के आसपास भी नहीं जाएगा, समझा? करण बोला, माँ पापा वो मेरी फ्रेंड है और किसी से डर के उससे मैं फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगा। और हाँ, मैं शालिनी के घर जा रहा हूँ फ्रेश होने के बाद। करण अपने माँ पापा की बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे उसी के ही रूम में लॉक कर दिया। वहीं पे विक्रम सुबह को कार लेकर चला गया बिना ब्रेकफास्ट किए। वो शालिनी के घर गया था। शालिनी के घर में पहुंचने के बाद उसने डोरबेल बजाई। शालिनी तो सो रही थी पर वो जग गई बेल की आवाज़ से। फिर डोर ओपन करने गई और कुछ धीरे धीरे बोले जा रही थी।